बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जो नाज़रीन, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग है और इसमें दुनिया दो ब्लॉकों में तकसीम है। एक इसराइल की हमायत कर रही है और मुस्लिम ममालिक के कुछ ऐसे मुल्क हैं जो फ़लस्तीन की हमायत कर रहे हैं, और कुछ ऐसे पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं जो सिर्फ गहरी नज़र रखे हुए पर इत्तफ़ाक़ करके बैठे हुए हैं। अब उस पर क्या बात करें, जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। फ़लस्तीन निहत्ते शहरियों पे, बेबस औरतों पे, बच्चों पे फायरिंग कर रहा है, रिहायशी एरिए पे बमबारी कर रहा है और उससे हलाकतों में इजाफ़ा हो रहा है। इस पे बात करना इसलिए भी अजीब लगता है, शर्म आती है कि हम अपने मुल्क के अंदर देखें तो इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और जितना बदतरीन हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं, चंद लोगों की अना की खातर पाकिस्तान के तमाम निज़ाम को, क्या निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल और बाकी जितने भी ब्यूरोक्रेसी की जो रिट है वो सब की सब दाव पे लगी हुई है, और बिल्कुल जूती के नोक पे चंद लोगों ने इन सबको रखा हुआ है। कल वलीमा नमा जलसा हुआ, वहाँ पे मरियम नवाज़ साहिबा क्या फरमाती हैं, जब उनकी तकरीर सुनी तो हंसी भी आई, अफसोस भी हुआ। ठोकर न्याज़ बे का ये जलसा था, वहाँ पे लोगों की तादाद ज़्यादा दिखाने के लिए उन्होंने और किसी बड़े रेस्टोरेंट या किसी बड़े होटल में, जैसे वलीमा होता है शादी हाल में, इस तरह का एक समा बनाया और लोगों को दिखाया। हमें इससे गर्ज़ नहीं है कि 4000 था, 2000 था, 500 बंदा था, कितना था, जितना मर्ज़ी हो। वो सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत क्या है। अगर उनकी वैल्यू होती या नून लीग के लोग चाहने वाले होते तो ये नौबत उन्हें ना आती। लेकिन दुख इस बात का है कि मरियम नवाज़ ने जो तकरीर की, उस तकरीर के अंदर एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं था जो पाकिस्तानियों को या किसी बाशऊर शख्स को या किसी इंटेलेक्चुअल को या किसी सोचने वाले शख्स को अपील कर सके कि इसने कोई बात की है। उनकी एक ही बात थी कि नवाज शरीफ क्यों आ रहा है, महंगाई क्यों ख़त्म हो गई, महंगाई बढ़ गई तो आपको कैसे याद आ गया, बिजली के बिल ज़्यादा हुए तो आपको कैसे याद आ गया। मरियम नवाज़ को क्या ये नहीं याद कि महंगाई किसके दौर में हुई, पिछली जो हुकूमत थी वो किसकी थी, ज़बरदस्ती रजीम चेंज के बाद आप जो आए थे, क्यों आए थे? क्या आपके चाचा और आपका जो पूरे का पूरा टब्बर था, जो नून लीग का पूरी जो टीम है, जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर 13 जमातों का जो जत्था था, क्या उस दौरान आप नहीं थी? इससे भी बड़ा मजाक, इससे भी बड़ा लतीफ़ा कि मैंने एक बच्चे को देखा, वो बीमार था, जब उसकी माँ को मैंने पूछा कि इस बच्चे का इलाज हो गया, ऑपरेशन हो गया, आपसे किसी ने पैसे नहीं लिए, इमरान खान ने जो हेल्थ कार्ड इशू किया था वो आपको भूल गया। इस पे मरियम नवाज़ ने कहा कि हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ ने इशू किया था, नवाज शरीफ का जारी करदा था। इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ी दो नंबरी, इससे बड़ी भयानक और बदतरीन झूठ क्या हो सकता है। कहते हैं कि जो शख्स मुंह पे झूठ बोलता हो उसका कोई इलाज नहीं है, मुंह पे जो मर्ज़ी कहता रहे, इससे बेबसी है। और दूसरी बात, मरियम नवाज़ ने कहा कि नवाज शरीफ इस मुल्क में आएगा, उसका जीना मरना इसी मुल्क में है, और उसकी माँ की या उस माँ बाप की कब्रें इसी मुल्क में है, पाकिस्तान में है। मरियम नवाज़ को क्या ये बात उस वक़्त नहीं याद आई कि 4 साल से जो यहाँ से 50 रुपए के स्टाम्प पे दवाई लेने के बहाने लंदन गए थे, और फिर उसके बाद उन्होंने ज़िद लगा दी कि इमरान खान जैसे वफ़ादार शख्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे हज़ारों पाकिस्तानियों को, कारकुनों को, नाम लेने वालों को जब तक बंद नहीं किया जाता उस वक्त तक वो नहीं आएंगे। क्या उन्हें ये याद नहीं था? ये मानते हैं कि आपके माँ बाप की कब्रें यहीं हैं, और क्या वो कब्रों में आए थे? क्या वो जनाजे में आए थे? अगर कब्रें यहाँ हैं तो इमरान खान का जीना मरना नहीं, इमरान खान की सारी प्रॉपर्टी यहीं है। आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है? आपके बिज़नेस कहाँ हैं? एवन फील्ड जो फ्लैट हैं वो किसके हैं? वहाँ पे लंदन में आप क्या लेने जाते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान का पैसा नहीं है? कब तक आप बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को? कब तक आप इन पाकिस्तानियों को एक बिरयानी की प्लेट, अब तो कुछ इजाफा हो गया है, पहले बिरयानी मशहूर थी, अब बिरयानी भी आ गई, चावल भी आ गए, गुड़ वाला पुलाव भी आ गया, अब तो नई डिशें आ गई, और फिर जलसे के अंदर बैठकर जलसा ना देखें, आप कोल्ड ड्रिंक भी पिएं और साथ खाना खाएं, और उसके बाद मरियम नवाज़ के जो झूठ हैं, झूठ पे झूठ सुनते जाएं।
इससे बड़ा अफसोस नहीं हो सकता कि जिनका पैसा बाहर है, जिनका कारोबार बाहर है, जिनका मुफाद बाहर है, जो अपनी अना की खातर, झूठ की खातर इस पाकिस्तान को 40 साल से लूटते रहे, अब जब उन्हें लूटने के लिए मुश्किल आई तो उन्होंने पाकिस्तान में इमरान खान जैसे शख्स को, जिसकी दुनिया भर में मकबूलियत है, जिसकी पाकिस्तान के हर फील्ड में, दुनिया के हर एक शोबे के अंदर उसकी मकबूलियत है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो समाजी मैदान हो, चाहे वो दुनिया का बादतरीन शख्स हो, उसका नाम लिए बगैर दुनिया में कोई बात कंप्लीट नहीं होती। फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग है, इसमें भी इमरान खान के जो स्टांस है था माजी में, वो सब के सब क्लिप अब रिपीट हो रहे हैं। उसने कितनी बादी से कहा था कि हम इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक वो फ़लस्तीनियों के लिए उनका हक़ उन्हें नहीं देता, उन्हें जीने का हक़ नहीं देता, उनके ऊपर जो कब्ज़ा किया हुआ उस ज़मीन को नहीं छोड़ता। लेकिन आप अमरीकी ग़ुलाम, आप टट्टू, आप इस मुल्क के दुश्मन, आप अवाम के दुश्मन, आपको तो ये हिम्मत नहीं हो सकती कि आप ये बात कहें। इसके अलावा बाकी जो इस वक्त आज की जो ताज़ा तरीन थी वो आप तक पहुंच चुकी होगी कि हडियाला जेल में साइफर केस में जो हेयरिंग थी वो इन कैमरा मीन्स के वो खुफिया तौर पे थी, वकीलों को भी एक्सेस मुश्किल से थी। दाबड़ा नुमा कोई कमरा था जिसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को पेश किया गया, चलान की कापियाँ दी गई, उन पर साइन करने का कहा। इमरान खान ने कहा मैं साइन नहीं करता। इमरान खान ने जो जवाब दिया जिसमें जज साहब ने कहा कि क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? जज साहब भी ऐसे दो फ्रॉड करते हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं, ऐसे घेरे में लेते हैं। और इमरान खान ने जवाब में कहा कि मुझे तो पूरे निज़ाम अदल पे, निज़ाम इंसाफ पे ही भरोसा नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? जज साहब, अगर आप पे भरोसा है तो क्या आपको पता है कि ये केस सही है? क्या आपको पता है कि साइफर केस कितना सच्चा है? क्या आपको पता है कि तोशा खाना केस किस हद तक ठीक था? क्या आपको पता है कि इमरान खान के ऊपर जो 250 एफआईआर हैं उसके वो कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं? क्या इस मुल्क का है? इस मुल्क के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ चंद लोगों की अना है। उस अना में इन्होंने पूरे का पूरा सिस्टम तबाह करके रख दिया है, आम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ जैसे लोगों को नून लीग के लिए तमाम मैदान खुला है, तमाम चीज़ें इजाज़त है उनके लिए। जलसे करना, जुलूस करना, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, ख़र्चे करना, टेंट लगाना, होटल नमा जलसे करना, वहाँ पे टेबल लगाना, सब इजाज़त है। जो मर्ज़ी वो कहें वो इजाज़त है। लेकिन दूसरी तरफ सच बोलने वाले को, मुल्क के अवाम की बात करने वाले को, मुल्क के लिए अपनी मुल्क की जो सोवरेंटी है उसको बुलंद करने के लिए, मुल्क का झंडा बुलंद रखने के लिए उन्हें इजाज़त नहीं है। उन्हें सज़ाए मौत देने की बात की जा रही है, उन्हें 14 साल कैद देने की सज़ा बात की जा रही है। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। फ़रख हबीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े माने हुए कारकुन थे, अच्छे स्पोक पर्सन थे, उनकी ख़बरें भी चल रही हैं कि अल्लाह ना करे उनकी ज़िंदगी को कहीं डैमेज कर दिया गया है। ये शाहीन सबाई की ख़बर थी। उसके बाद शहबाज गिल और दीगर जो व्लॉगर हैं जो अपने अपने तौर पे बात करते हैं, उन्होंने भी इस बात पे अफसोस किया और इंदिया दिया कि कोई समझ नहीं आती अगर ये बात है तो पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, किसके कहने पे ये सब कुछ किया जा रहा है, क्यों इनको मारा जा रहा है, क्यों इनकी आवाज़ को ख़त्म किया जा रहा है, ये कौन है? क्या ये इस मुल्क के अंदर अपनी हक़ की बात नहीं कर सकते? क्या ये दहशत गर्द हैं? क्या इन्होंने कोई सौदा कर दिया मुल्क का? नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ चंद लोगों की अना है, चंद लोगों की फरमाइश पे ये सब कुछ किया जा रहा है। अब उन चंद लोगों के साथ क्या होता है, किस तरह से अल्लाह अपना कुदरत, अपना फ़ैसला बदलती है, किस तरह से कुदरत उन्हें अंजाम तक पहुँचाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं अभी भी पुरुमीद हूँ, मेरा यकीन अभी भी कायम है कि अल्लाह ताला इन जो फस्तायत की सोच रखने वाले मरीम नवाज़ जैसे बुग़्ज़ और हसद और कीने से भरपूर लोग, जो जिनकी आँखों में स्वाय कत्ल के इसके अलावा कुछ नहीं है, इनसे अल्लाह ताला इनको सुरखरू करेगा, फ़तह देगा और इस मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी। अगर नहीं आई
तो फिर ये चंद लोग अपने एक दूसरे के, आज ये लोग शिकार बने हैं, कल यही वक्त मरियम नवाज़ और उसके ख़ानदान पे आएगा जो ये कहती है कि हम जेलों पे गए हैं। आप जेलों में नहीं, आप वीआईपी रूम में बैठे होते थे, आपके लिए सारी सहूलतें होती थी, आपको खाना घर से मिलता था, और आप ड्रामे कर रहे हैं बाहर आके कि हमने जेल काटी है। अभी आपने देखा क्या है, अज़ियतें कैसे होती हैं, इमरान रियाज से पूछें अज़ियतें कैसे होती हैं। अरशद शरीफ की हिस्ट्री पढ़ें, जो पीटीआई के 40,000 से ज़ायद वर्कर कैद हैं, बंद हैं, गायब हैं, उनसे पूछें कि सज़ा क्या होती है, किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। अफसोस सिर्फ ये है कि अपने मुल्क के अंदर खुद तबाही बर्बादी मचाई हुई है, और ख़बरें देने वाले हमारे चैनल इसराइल को जालिम कहते हैं, फ़लस्तीन को मज़लूम कहते हैं। फ़लस्तीन पे ये किस मुंह से कहते हैं कि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। आप पहले अपने गिरेबान में देखें, अपने मुल्क के अंदर देखें कि आप कितने इंसानी हकूक़ के चैम्पियन हैं, फिर दूसरे पे बात करें। और इसराइल पे जो हमला हुआ है, ये भी एक सबक है कि इंसान जब डर खौफ से हद गुज़र जाती है, जब उसके ऊपर उसकी ज़िंदगी, उसका अरसा हयात तंग किया जाता है, तो फिर उसके पास एक ही रास्ता आता है कि चुपचाप मरने से बेहतर है लड़ के मरें। फ़लस्तीनियों वाला फार्मूला अपनाते हैं और वो हमला कर देते हैं, मर गए तब भी ठीक, बच गए तब भी ठीक। ये न हो कि पाकिस्तान इस तरह के ख़तरनाक हालात से इस नौबत तक आए। दूसरी बात, पाकिस्तान जो अपने आप को कहता है कि हम बहुत इंसानियत के चैम्पियन हैं, अफ़गानियों को उस वक्त यहाँ से भेज रहे हैं जब अफ़गानिस्तान के अंदर ज़लज़ला आकर तबाही मची हुई है। जिन लोगों के घर थे वो भी गिर गए, तबाह व बर्बाद हैं, खुले आसमान तले हैं, और उनको ये इस वक्त बेदखल कर रहे हैं। वो अफ़गानी जो 40 साल से यहाँ हैं, जिनकी शादियाँ यहाँ के लोगों से हुई हुई हैं, जिनके बच्चे इनके यहाँ के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनका कारोबार यहाँ है, जो इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा रेवेन्यू देते हैं, जो इस मुल्क के अंदर इस तरह की कामों में, कारोबार में बेहिसाब उनका कंट्रीब्यूशन है, उनको यहाँ से निकाल रहे हैं। और ये निकाल कर कोई बेहतरी नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे किसका स्क्रिप्ट था, लेकिन ये अफ़गानियों के इस वक्त निकालना अपने गले में एक और मुसीबत डालने के मुतरादिफ है। और कल तक ये अफ़गानिस्तान, ये काबिल इनके हाथ नहीं आएगा, ना इनका दोस्त बनेगा, ना पड़ोसी बनेगा, ना इस्लामी मुल्क बनेगा, भाई बनेगा। वो इनके लिए हमेशा दुश्मनी रखेगा, नफ़रत रखेगा, और इसका फ़ायदा दुश्मन बहुत भरपूर तरीके से उठाएंगे। देखते हैं कल तक क्या मज़ीद पाकिस्तान के अंदर नई तब्दीलियाँ आती हैं, नया स्क्रिप्ट आता है, नई इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ किस तरह से होती हैं, और किन किन की अनाओं की तस्कीन के लिए मुल्क के बेगुनाह और मुल्क के वफ़ादार इंसानों को सूली पर लटकाया जाता है, किस तरह से होता है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।